नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया सर्व कल्याण की सोच को साकार करता बजट। दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय के दूध के खरीद मूल्य को 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए तथा भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 47 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन की स्थापना करने की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, जलवाहक इत्यादि के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि। ओलंपिक व एशियाई खेलों में व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले हिमाचली खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में कई गुना वृद्धि। हरित, स्वच्छ तथा बिजली राज्य हिमाचल की परिकल्पना को साकार करता हिमाचल सरकार का बजट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपनी ऑल्टो कार से पहुंचे। समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 के बजट में कई जनहितैषी योजनाओं की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। पिछले साल प्रदेश में अभूतपूर्व बरसात के कारण अनेक प्रदेशवासी असमय ही काल का ग्रास बन गए। मैं सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिजनों के प्रति प्रदेश सरकार तथा इस माननीय सदन की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इस वर्षा के कारण प्रदेश में जान और माल दोनों का ही व्यापक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। गत वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि जनसेवा के लिए अच्छे शासन के साथ अच्छे प्रशासन की जरूरत है, और यह भी कहा था कि हमें हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। हमने इस बदलाव की शुरुआत कर दी है। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन समय की मांग है। किसी भी समाज को प्रगति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करना समय की आवश्यकता है। इतिहास साक्षी है, जब जब बड़े बदलाव की जरूरत पड़ती है तब तब परंपरागत तौर तरीकों को बदलना पड़ता है। इनसे थोड़े समय के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है, परंतु यह व्यवधान अस्थायी होता है और इसके बाद ही नव निर्माण संभव होता है। आज का समय हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व से यही मांग कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे और इस बदलाव की सहायता से समृद्ध एवं संपन्न हिमाचल की गाथा लेकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने आने वाले 10 वर्षों में समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना की है, उसके मुख्य बिंदु ये है: आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध किसान हिमाचल, हरित और स्वच्छ हिमाचल, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, कुशल और दक्ष हिमाचल, स्वस्थ एवं शिक्षित हिमाचल, निवेशक मित्र हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल, अवैध खनन मुक्त हिमाचल, समृद्ध और संपन्न हिमाचल। यह संपन्न, समृद्ध, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समर्थ, संबल और आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना है। इस बदलाव का नेतृत्व प्रदेश के ऊर्जावान युवा और सशक्त महिलाएं करेगी। मुख्यमंत्री ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा प्रदान करने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना शुरू करने की घोषणा की।
योजना के अंतर्गत पहले चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश को श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर करते हुए मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2024 से गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 47 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रुपये लीटर करने की घोषणा की। मेरी सरकार पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं 1 अप्रैल 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। भैंस के दूध को 38 रुपये से बढ़ाकर मैं 55 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दूध खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। यह बढ़ी हुई राशि दूध की गुणवत्ता के अनुसार दूध उत्पादकों को दी जाएगी। यदि किसान को खुले बाजार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी कि 55 रुपये तक सरकार खरीदेगी। अगर उसका 60 में बिकता है वो बेच सकता है। गाय का दूध 45 रुपये सरकार खरीदेगी, वो बेच सकता है। मैं निजी गौ सदनों में आश्रित गोवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपया करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। जो निजी संस्थान गौशाला चलाते हैं उनके लिए हमने 1200 रुपया पर गाय का या किसी पशु का कर दिया। मुख्यमंत्री ने हिमगंगा योजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा के ढगवार में दुग्ध संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। भेड़ बकरी पालक को प्रोत्साहित करने के लिए भेड़ बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। हिमाचल को देश का फल राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए खर्च करके 75 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित करने, 12 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी उत्कृष्टता केंद्र सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, 80 कृषि समूहों के माध्यम से लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि पर सब ट्रॉपिकल फलदार पौधे रोपित करने और 5 करोड़ रुपए की लागत से सब ट्रॉपिकल फलों को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन ब्लॉक स्थापित करने की घोषणा की। मत्स्य पालकों की आय को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाब निर्मित करने के लिए मत्स्य पालकों को 80% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की। हिमाचल को वर्ष 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की घोषणा करते हुए कहा, मैं हिमाचल प्रदेश को 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के अनुक्रम में तथा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। पेखूवाला स्थित 32 मेगावाट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2 दिसंबर 2023 में किया गया था। मैं इसे मार्च 2024 तक के अंत तक कमीशन करने की घोषणा करता हूं। ऊना में अगलौर स्थित 10 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट जून 2024 तक बनकर तैयार कर दिया जाएगा। ऊना के बंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का सितंबर 2024 तक लोकार्पण कर दिया जाएगा। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 45% उपदान पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति लाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 100 मेगावाट सोलर क्षमता का धोन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 के अंत तक हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सेंटर खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में कैंसर की रोकथाम के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की।
स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना आरंभ करने की घोषणा की। प्रदेश के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने 6000 नर्सरी शिक्षकों को भर्ती करने की घोषणा की। आज के ग्लोबल विश्व में यह अनिवार्य शर्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विश्व की नवीनतम तकनीक से घर बैठे जुड़ सके तथा आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी क्षमता के आधार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सके। इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय 12 वर्ष की आयु तक होता है। अतः पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समय की मांग है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी बच्चों को और विशेष रूप से गांव के बच्चों को लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें 3 साल का प्री स्कूल बाल बाटिका पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। प्रदेश में अभी 6000 से अधिक प्राथमिक पाठशालाओं में प्री स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 6000 नर्सरी टीचर नियुक्त किए जाएंगे। पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी अध्यापक बनने का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम 6 वर्ष की आयु तय की गई है और प्री प्राइमरी की 3 कक्षाओं में प्रवेश के लिए क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षा संस्थानों को IOE बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की विधवाओं को संबल प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कंडाघाट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन की स्थापना करने की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा ट्रांसजेंडर पेंशन के 7,84,000 लाभार्थियों के लिए लगभग 1,260 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। 2024-25 में 40,000 नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अभी तक दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा संस्थान उपलब्ध नहीं है। मैं प्रदेश में दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कंडाघाट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन फॉर ऑफ दिव्यांग जनों की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज को भी इस केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। इस केंद्र में 0 से 27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए किराए के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कंडाघाट में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र में पुस्तकालय, जिम, इंडोर तथा आउटडोर खेलों इत्यादि की सुविधा देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह केंद्र सड़क से जुड़ा हो तथा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सिविल हॉस्पिटल इस केंद्र के आसपास हो, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ साथ संबंधित परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश के युवाओं तथा अन्य हितधारकों की जागरूकता के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपमंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय
जितनी भी विधवाएं हैं, एकल नारी या जिन इसके अंतर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो कि शिक्षा पर होने वाले सभी बाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी, आईआईएम, आईआईटी, नर्सिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता पिता के सभी पात्र बच्चों के आरडी खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र महिलाओं के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा भी की। हिमाचल को उद्योग निवेश हितैषी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति 2024 लाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 में 17 पेट्रोल पंपों पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा राज्य विद्युत बोर्ड की साझेदारी से 33 अन्य पेट्रोल पंपों पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पूर्ण रूप से कार्यशील करने की घोषणा की। हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करते हुए प्रदेश में प्रस्तावित 16 हेलीपोर्ट में से प्रथम चरण में 9 हेलीपोर्ट क्रमशः जिला हमीरपुर के जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर, चंबा के सुल्तानपुर, कुल्लू के आलू ग्राउंड, मनाली, किन्नौर के शारबो और लाहौल स्पीति के जिस्पा, सिसु और रंगरीक में विकसित किए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 में नई खेल नीति लाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, जलवाहक इत्यादि के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की। मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान में 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। पूरे 60 रुपये बढ़ाए। रुकना हो अगर तो 100 बहाने, जाना हो तो रास्ते बड़े हैं। मतलब अगर रुकना है तो बहाने, कोई योजना लागू करनी ना हो तो बहाने बहुत है। हिमाचल प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है जो कि आज से पहले नहीं की गई। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में गति मिलेगी। इसी के साथ जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं होती है, इसी के साथ ऐसी विधवा, एकल, बेसहारा, दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तथा वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हो को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। बशर्ते यह सहायता किसी और कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त न हो। यानी कि 60 रुपये भी बढ़ाए, जो होगी 2.5 लाख से कम विधवा या उसको 3 लाख रुपया सहायता दी जाएगी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 10,000 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 400 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 7,000 रुपया मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रति माह 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 5500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी की जाएगी। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर वर्कर्स को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पैराफीटर तथा पंप ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 63 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ
8,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। राजस्व चौकीदार को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5800 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। राजस्व लंबरदार को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी। आईटी टीचर को 1900 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओस को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन के एरियर्स के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी व पेंशनर्स बहनों और भाइयों को भी वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, रोज रहते हैं, अधिकारी है, पेंशन भोगी है, हिमाचल की आर्थिक स्थिति की उनको जानकारी है। दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारी और पेंशनर्स के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की लीव, एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, जो 10 दिन बाद खत्म हो रहा है, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवा काल के अंत में केवल एक बार ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन LTC ले सकते थे। मतलब 30 साल नौकरी कर ली, 25 साल नौकरी कर ली, 40 साल नौकरी कर ली, एक ही बार LTC की सुविधा मिलती थी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवा काल में कम से कम 2 बार LTC की सुविधा ले पाएंगे। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर 7,500 रुपया किया जाएगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।